नमस्ते। आपकी स्नेह लेके आई है वीकली रीडिंग। ये रीडिंग है हमारी 12 अप्रैल 2021 से। देखते हैं रीडिंग हमको किस रुख लेके चलती है। होपफुली जहाँ जहाँ आप होंगे वहाँ लॉकडाउन खुल गया होगा एंड आप थोड़ी बहुत फ्रीडम एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन प्लीज़ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिए जो भी करना है। ठीक है, रीडिंग हमको किस तरफ लेके चलती है ये देखते हैं एंड वहाँ से फिर ये जो रीडिंग होती है ये एनर्जीज होती हैं जो पिक होती हैं। ओके, एनर्जीज कैन चेंज एज वेल, सो दीज आर एनर्जीज। You are holding on, you're obsessing, or your counterpart is obsessing about something. They're holding on, they're clinging to something. There's a confusion है, कुछ puzzled, कुछ unsettled, कुछ unclear है, कुछ आपको उनको या आपको वो कहते हैं कि कंफ्यूजन है, तो यू नीड अ क्लियर हेड स्पेस, क्लियर पर्सपेक्टिव चाहिए वो हैप्पीनेस पाने के लिए आपको। एंड दे लुक्स लाइक दे वांट अ न्यू डायरेक्शन, फ्रेश स्टार्ट, अ चांस। ओके, तो ये एनर्जीज आर वेरी डिफरेंट देन लास्ट वीक एंड इनफैक्ट वेरी गुड एनर्जीज लग रही हैं मुझे। स्प्रिंग आ गया है यार, एनर्जीज तो अच्छी होनी चाहिए। और फिर जब आपके वो जो प्यार के एनर्जीज की तपिश इतनी ज़्यादा है उनके लिए कि कहाँ जाएंगे वो, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट के फिर वापस आ ही यहीं आएगी। मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ राजेश, तो डोंट एक्सपेक्ट मी टू रीड योर रिवर्सल्स। एंड इसको गाइड ही लिया कीजिए, इसको लेके आप भग मत जाइए, and okay, now वो कहते हैं इट्स यू एंड दिस पर्सन डोंट शेयर द सेम विजन। सेम शायद दोनों की सेम विजन नहीं है, आपकी आपके काउंटर पार्ट की शायद सेम विजन नहीं है। यू माइट बी थिंकिंग मे बी just a friend or an acquaintance. They might be thinking more than that, or you might be thinking more than that, and they are just thinking you as an acquaintance or as a friend or a companion. पता नहीं ना, कंपेनियन की डेफिनेशन भी डिफरेंट होती है। मेरे एज के लोगों की कंपेनियन की डिफरेंट होती है कि वी आर गुड फ्रेंड्स, बाहर आएंगे जाएंगे whatever, बट मे बी प्लेटोनिक। लेकिन आप जो मिलेनियम जो सुनते हैं उनकी शायद डिफरेंट होती है, उनकी जो कंपेनियनशिप स्टार्ट ही शायद फिजिकल से होती है। दिस नो रॉन्ग नो राइट, एवरीथिंग इज राइट एज फार एज यू बोथ आर क्लियर राइट फ्रॉम द स्टार्ट की चलना कैसे है। ओके, चलने से आ गया। इट्स टाइम टू डिसाइड अबाउट दिस रिलेशनशिप। ये भी जो आपका रिश्ता है इसके बारे में डिसाइड करने का टाइम आ गया है। यू आर सेफ एंड डिवाइनली गाइडेड, सो चिंता की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ डिवाइन रिश्ता, तो यू आर डिवाइनली गाइडेड एज वेल। दिस रिलेशनशिप इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ सेक्रेट यूनियन। ये मैरिज का कार्ड है, बट मैरिज का मैं वही कहती हूँ कि मैरिज डज नॉट मीन वो 7 फेरे या वो 4 फेरे, वो नो नो नो, प्लीज़ इसको गलत मत लेके जाइए। सेक्रेट यूनियन किसी तरह की भी हो सकती है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। वो जो कनेक्शन होता है वो ज़रूरी नहीं साइन करके या फेरे लेके ही सेक्रेट यूनियन कहलाई जाती है। ओके, बहुत से आप बहुत कन्फ्यूजन कर जाते हो, आप शादी को ही हर चीज़ समझना शुरू ना। सीक्रेट यूनियन इज़ 2 दिलों का रिश्ता। दिलों का कह रही हूँ, 2 सोल्स का नहीं, क्योंकि यहाँ पे सोल एक है। ओके, तो कार्ड्स देखते हैं। हिडन ट्रूथ ऑफ द ऑरेकल हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। वो कहते हैं आई रिग्रेट लाइंग टू यू, उन्होंने आपसे शायद कुछ झूठ बोला होगा, या फिर दे हैव बीन इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ। यार डजेंट मैटर, माफ़ कर दीजिए उनको। प्यार में सच झूठ कुछ मैटर नहीं करता, प्यार में सिर्फ मैटर करता है आप दोनों की आपस में रूह, एक रूह का होना, या दो, अगर सोलमेट हैं तो उसमें दो डिफरेंट रूहों का जुड़ना, अगर ट्विन फ्लेम है तो एक ही रूह है उसके अंदर, दो बॉडीज़ के अंदर। ओके, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, तो बहुत सी चीज़ें उनको आपकी याद दिलाती होंगी। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। जब आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपके नज़दीक होते ही उनको एक इंटॉक्सिकेशन होता है, कि जब ने आप कोई नशा महसूस होता है, शायद इसीलिए वो डर जाते हैं। आई वॉन्ट यू, सो दे वॉन्ट यू। आप वॉन्ट यू तो करते हो यार, लेकिन उसके लिए आपको कनेक्ट करना होगा। बिना कनेक्ट किए कैसे 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 होगा ये सब? आपके काउंटर पार्ट को ब्रेव होना होगा, ठीक है? आप सेपरेशन में हैं, और लेकिन आपका काउंटर पार्ट आपके लिए क्या मैसेज देना चाहता है, लेट्स सी। सेपरेशन में तो है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपके लिए सोच ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल दे आर थिंकिंग अबाउट यू। सो इट्स नॉट कि दे आर नॉट थिंकिंग। 4 कार्ड्स उठा रही हूँ, रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ। और दूसरा कि प्लीज़, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। फिर बहुत से लोग पूछते हैं मेरी पर्सनल रीडिंग कर दीजिए, पर्सनल रीडिंग कर, शायद आप तक वो मैसेज जा नहीं जाता, मत करिए यार, पर्सनल रीडिंग्स नहीं करूँगी। आई एम सॉरी आई कुडंट फॉलो थ्रू विद माई प्रोमिस। उन्होंने कुछ आपसे प्रॉमिस किए होंगे, तो वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं वो फॉलो नहीं कर पाया या कर पाई। It's not gender related, okay? So I always say divine masculine could be male or a female, divine feminine could be male or a female, or it could be same sex couples. So readings is good enough for anyone, okay? I don't know if I'm cut out for this. उनको अभी भी डाउट होता है कि वो आपके प्यार के लिए कट आउट है कि नहीं, वो इस रिलेशनशिप के लिए, वो इस कनेक्शन के लिए, वो शायद अपनी इंडिपेंडेंस से खोने से डरते हैं। मत डरो यार, प्यार में बहुत सुखद आनंद है। ज़रूरी नहीं कि हर 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 आपका काउंटर पार्ट आपको घुटन का रिश्ता दे। बहुत से ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो आपको बिल्कुल घुटन नहीं देते हैं, पूरी आज़ादी देते हैं। मेरे जैसे लोग पूरी आज़ादी देते हैं। ऐसी और भी डिवाइन फेमिनिन होती है, ओके? आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। तो अभी उनको कुछ झिझक है। शायद वो यूनिवर्स पे नहीं छोड़ना चाहते हैं। यूनिवर्स तो चाहता है, क्योंकि कल मेरे को एक चैनलिंग हुई थी जो मैंने रिलीज़ नहीं किया है, वो करूँगी रिलीज़। यूनिवर्स तो चाहता है उनको कि वो लेट गो करके यूनिवर्स पे छोड़ दें सारे डिसीजंस, एंड दे शुड मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू। लेकिन आपका काउंटर पार्ट शायद अभी वो यूनिवर्स पे सरेंडर करने के लिए मेंटली रेडी नहीं है। आई फील टू मच प्रेशर राइट नाउ। तो उनको कोई प्रेशर है, या तो वो दुनिया के प्रेशर से डरते हैं, किसी चीज़ का तो प्रेशर उनके ऊपर समाया हुआ है। अब नेक्स्ट वीक हम देखते हैं, इस वीक में हमको ऑरेकल क्या काम करने के लिए देना चाहते हैं। मैं 2 कार्ड्स उठा रही हूँ, सो लेट्स सी व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन, व्हाट वी शुड बी थिंकिंग अबाउट। एक आया है सोलमेट का कार्ड, दूसरा आया है रिवाइवल का कार्ड आया है, रिन्यूअल का कार्ड आया है। सो सोलमेट एंड रिन्यूअल का कार्ड आया है। मैं सोलमेट का पढ़ देती हूँ पहले, इंग्लिश में होते हैं, मैं हिंदी में हमेशा इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ। लव, पार्टनरशिप, मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिटवीन 2 पीपल इज कॉल्ड यूनियन, ओके? वो कहते हैं जो प्यार, जो पार्टनरशिप होती है, वो जो एक चुंबकीय आकर्षण होता 2 लोगों के, इंसानों के अंदर, इस यूनियन, उसको यूनियन कहता है। यू डिस्कवर अ डीपर सेंस ऑफ सेल्फ थ्रू अ रिलेशनशिप विद अदर। तो आप जो हैं अपने आप को डीपली समझते हैं जब आप दूसरे के रिलेशनशिप में होते हैं, ओके? दैट्स अ थिंग। देन इट्स रिन्यूअल का कार्ड है, ये पहली बार आया है। रेस्ट,
Switch off the mind. A short holiday will do you a world of good at this time. A change of scenery results in renewed clarity and sense of purpose. कहते हैं वही डिवाइन मस्कुलिन वाली बात आ गई है कि वो दे आर थिंकिंग टू मच फ्रॉम द ब्रेन, दे आर नॉट लेटिंग द यूनिवर्स और मदर नेचर टेकिंग इट्स कोर्स। वो मदर नेचर उनको धक्का देता है आपकी तरफ, लेकिन वो फिर अपने उस मोड में चले जाते हैं, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये होगा तो वो होगा, ये इनसिक्योरिटी है, वो इनसिक्योरिटी है, ये फियर है, वो सब सोचने लगते हैं। सो स्विच करो अपने माइंड को, बंद कर दो माइंड की, स्विच ऑफ कर दो। एक शॉर्ट हॉलीडे विल डू अ वर्ल्ड ऑफ गुड एट दिस टाइम। जहाँ जहाँ पे ये लॉकडाउन नहीं है तो प्लीज़ आप 1 दिन 2 दिन के लिए घर से बाहर निकलिए, थैला उठा के एंड जाके नेचर एंजॉय करके आइए। और जो नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग ओवरसीज़ में हैं, तो प्लीज़ पार्क में जाइए, वॉक कीजिए, डक्स को देखिए तैरते हुए, नो इट्स ब्यूटीफुल, बर्ड्स को देखिए, ट्रीज़ को देखिए, इट्स ऑल ब्यूटीफुल, ब्यूटी अराउंड यू। देखना चाहेंगे तो आपको हर तरफ पॉजिटिव ब्यूटी नज़र आएगी। अ चेंज ऑफ सीनरी रिजल्ट्स इन रिन्यूड क्लैरिटी एंड सेंस ऑफ, तो जब चेंज हो, सीनरी का चेंज होगा तो आपको वो क्लैरिटी एंड पर्पस समझ आना शुरू हो जाएगा। तब शायद आप ये जो डिवाइन मस्कुलिन आपके जो बहुत कंट्रोल अपने दिमाग से हर चीज़ करना चाहते हैं, जो मदर नेचर को उसके हिसाब से नहीं देना चाहते हैं, तो शायद वो कंट्रोल छोड़ देंगे और सब उसके ऊपर छोड़ देंगे। उसके ऊपर छोड़ देने से बहुत अच्छा होता है यार, छोड़ दो। ओके, तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, नेक्स्ट वीक फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते एंड लॉट्स ऑफ लव, एन्जॉय योर वीक, बाय बाय।